अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान अफेयर्स की कंप्लीट हिस्ट्री और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास अगर टाइम थोड़ा भी है तो आप उनको पढ़ें और उन्हीं से ही आपका सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको मैं पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस दिखाने के बाद उसको डेली किस तरह से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है। ये मैं 3 चीजें आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत से मेहनत से बनाया गया है। 2 साल की मेहनत के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए आप अकेडमीज पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो कि बहुत ही यही चीजें हैं आपको पढ़नी होती है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फीसें होती हैं। वहां पर आपको सिलेबस बताया जाता है और कंप्लीट आपको लेक्चर भी नहीं दिए जाते। तो वहां पर आपको समझाया जाता है ये क्राइटेरिया है, ये एरिया है, यहाँ से आप कवर कर लो। उसके बाद आप आते हैं अपने घर शाम को या किसी भी टाइम पे वापस, फिर एक एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं जिससे आपको पता चले कि हमारा ये सिलेबस किस तरह से कवर होगा। वो अलग फीस देते हैं। तो मैंने ये सब ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने ये सब की कुछ किया, IBA पर भी मैं 5 मंथ का कोर्स करके आया, हर जगह पर पढ़ा, तजुर्बा है पूरा। और उसके बाद मैंने टेस्ट दी और क्या रिजल्ट था ये सब कुछ बातें बाद में करेंगे। अभी मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है, और अभी से शुरू कर दो। सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस दिया है वो देखो। पाकिस्तान अफेयर का CSS सिलेबस हिस्टोरिकल पोर्शन से देखो। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। अब आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में कौन से टॉपिक्स हैं, पीछे आप देखो बोर्ड पर चल रहे हैं, गौर करो। 2 नेशन थ्योरी आपको पढ़नी है बस। उसके बाद रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान पढ़ना है बस। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट, वो भी सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ये तीनों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और किस तरह से पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, लास्ट में मैं आपको वो भी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब कि किस तरह से ये मुसलमानों की आइडेंटिटी और किस तरह से हमारा मुल्क बना और किस तरह से ये कानून बनते आ रहे हैं। डेवलपमेंट किस तरह से आई है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से हम तरक्की में आए, आस्ते आस्ते अपनी कामयाबी हासिल कर ली। देखो, तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू होती है 1857 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये जो भी इसके बीच में हिस्ट्री आती है ये सब आपको पढ़नी है, और किस तरह से पढ़नी है मैं लास्ट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, डोंट वरी। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके काजेस देखो आप, और इसके कंसिक्वेंस देखो। इसके काजेस देखो कि ये जंग क्यों हुई थी, वजह क्या थी। फिर उसके बाद आप कंसिक्वेंस देखो कि ये जंग जो हुई थी इसका नतीजा क्या निकला, मुसलमानों को क्या मिला, हिंदुओं को क्या मिला, अंग्रेजों को क्या मिला। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। अब क्रिएशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी में एक ये भी टॉपिक है जो मेरे पाकिस्तान अफेयर की पहले प्ले लिस्ट बनाई हुई है, मुजद्दिद अल अफसानी शेख सर हिंदी से, जो 1700 में आया था, वो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री देखें। ठीक है, ये लेक्चर मैंने दिए हुए हैं। फिर उसके बाद टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में बनी, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, 14 नुकात ऑफ कायदे आजम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, वो भी मैंने लेक्चर, ये सारे मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, आप देकर आप पढ़कर समझ सकते हैं। मैंने हिस्ट्री कंप्लीट दी हुई है, डीपली पढ़नी है तो वो देखो, एरिया ये है। ठीक है, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी 30, 31, 32 में। ठीक है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल आए हैं पास्ट पेपर में, वो नीचे सवाल आपको दिखा रहा हूँ पास्ट पेपर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। देखो, पार्टीशन हुई इंडिया की पार्टीशन हुई, और क्या बना, इंडिपेंडेंस हुई, आजाद हुए। कि कौन आजाद हुए, पाकिस्तान और इंडिया बनी, तो 1947 में पाकिस्तान बना, आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली पार्टीशन के बाद। अब देखो, तीसरा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान 1947 से लेके 1999 तक। ठीक है, ये देखो आगे इसमें क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हर साल जरूर सवाल पूछते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी न्यू लेक्चर में। आपको जबरदस्त तरीके से बहुत ही स्पीड और एक ही लाइन में आपको सब बताऊंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1932 और 1973, ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से ही सवाल आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सीएसएस से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से ये जरूर आते हैं, इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल जरूर आता है। देखो उसके बाद दौर आया, मर्शला लगी, अयूब खान का दौर था, फिर यहया खान का, जिया मुशर्रफ का, ठीक है। ये रहा आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी ट्रांजिशन ये किस तरह से हुई है, ठीक है। सेपरेट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्रेज 1971 में। देखो अब हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह से अलग हुए 1971 में। उसके बाद अभी देखो पाकिस्तान आजाद हो गया, और उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन है और जो करंट इशू है जिनको हम कंटेम्पररी पोर्शन बोलते हैं, उनको पाकिस्तान हिस्ट्री में पेपर अटेम्प्ट करेंगे जब आप, तो उनको सर सैयद खान की मैंने जो बात की पहले पहले शुरू में, जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की, उनमें और आज में कोई भी ऐसा कनेक्शन आपको नजर आए तो कंटेम्पररी इशू उनसे रिलेट करके पेपर में आपको लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर जो एक्सपेक्ट करता है यही चीजें एक्सपेक्ट करता है एक कैंडिडेट से, एक एस्पायरेंट से। चौथे नंबर पर देखो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती है, कंटेम्पररी इशू, मतलब कि डॉन न्यूज़पेपर में आपको ये कंटेम्पररी इशू मिल जाएंगे जो कि आपको इस हिस्ट्री से रिलेट करके उसके साथ पेपर में लिखने हैं। देखो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं,